आज मैं उन सारी बातों का आंसर देने जा रही हूँ जो हमेशा से ये लप्पू रंगीला जी के फैंस लिख के जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या कोई पुरानी दुश्मनी है। तो हाँ, आज मैं हर एक चीज को सच सच बताऊंगी, बिल्कुल कुछ झूठ नहीं बोलूंगी। आप लोग हमेशा जो उनके फैंस हैं, और हमें पता है किस तरीके के लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, किस टाइप के लोग हैं जो उन्हें वॉच करते हैं। तो वो लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो वो कुछ नॉर्मल कमेंट नहीं करते। उनके कमेंट का मतलब ही अब्यूजिव होता है। आप जैसे लोगों को पसंद कर रहे हो, आप भी वैसे ही लोग हो, इस चीजों से बिल्कुल उनके कमेंट सेक्शन से दिखते हैं। तो बहुत सारी बातों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ, इसीलिए आज मैं बैठी हूँ कि हर एक बात का ना मैं अच्छे से आंसर दूंगी। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो आ गई हूं मैं एक न्यू वीडियो के साथ। और ये कौन से अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो आ करके मेरी कमेंट बॉक्स में बहुत सारी गंदगी करके जाते हैं, लिटरली टू मच की गंदगी करके जाते हैं, और इस फैमिली को हर हाल में जस्टिफाई करना चाहते हैं इन अ गुड वे। तो और उनका हमेशा का ये रहता है कि तुमको उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है। कुछ लोग गुड वे में भी लिखते हैं कि मैडम आप ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है। तो एक चीज मैं बताती हूँ, ये गलीज लोगों में गॉड नोज की आपको क्या अच्छाई दिखती है। बिकॉज जिसके घर का बेटा चरित्रहीन, जिसके घर की बहू चरित्रहीन, जिसके घर की बेटी चरित्रहीन, और ये नहीं कि किसी बाहर वाले ने किसी पे कोई तोहमत लगाई है, ये सब एक दूसरे पे ही तोहमत लगाए हैं। पति ने पत्नी पर, पत्नी ने पति पर, भाई ने बहन पे, इस तरीके से छीछा लेदर हुआ है। इस घर के बेटा अपनी माँ को, माँ और बहन की गालियां देता है। इस घर का बेटा अपनी बहन को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि चुप रहो नहीं तो राज खोल दूंगा तुम्हारे भागने वाला। और जो भी कांड ये लोग करते हैं, सब एक दूसरे को धमकाते हैं, डराते हैं। अभद्र से अभद्र चीजें इनके वीडियो में देखी जाती है, और दुख होता है सिर्फ और सिर्फ ये देख करके कि बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती से ये नीच और गलीज लोग हमारे बिहार से हैं। उसी बिहार से जो बिहार कितनी अच्छी अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है। मतलब बिहार का नाम पूरी दुनिया में इतना गौरवान्वित है। हम एज अ बिहारन खुद पे इतना प्राउड फील करते हैं कि हम बिहार से हैं। और इन नीच लोगों की घटिया एक्टिविटी, इनकी चरित्रहीनता को देख देख करके लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ऊल फिजूल बिहार के नाम पे कमेंट करके जाते हैं। एक कमेंट मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करूंगी। तो मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। गॉड नोज कि ये मेरी सब्सक्राइबर है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार मैंने इनको अदर्स चैनल पे अपनी बुराई करते हुए भी देखी है, और मैंने देखी नहीं, अगर सच पूछो तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता। बट मेरे पास मेरे जो पसंद करने वाले लोग हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। बट सच पूछो तो मुझे इन चीजों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करती हूँ, जिसको अच्छी लगती हूँ वेल एंड गुड, जिसको बुरी लगती हूँ वो आपके थॉट्स है तो वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हमेशा मुझे बिहार को लेकर के कमेंट करती हैं, तो मैं इस कमेंट को निगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, बट हर्ट होता है, दिल दुखता है जब कोई हमारे बिहार के बारे में ऐसी सोच बनाता है। और इन्होंने पहले भी कमेंट इस टाइप के किए हैं, बट मैंने अवॉइड किए हैं। तो आज मैं इनके कमेंट का आंसर देना चाहूंगी। तो किरण बर्थवाल जी हैं, इन्होंने कहा है, श्वेता जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिहार के स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है या भोजपुरी? अगर हिंदी तो ये लोग हिंदी क्यों नहीं ढंग से लिखते या बोलते? समझ नहीं आया। हमारे उत्तराखंड में भी हमारी एक बोली है जो लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिसमें 2 साल के बच्चे से लेकर 9+ वाले फर्राटे से शुद्ध हिंदी बोलते हैं।
मतलब 9th प्लस वाले शुद्ध हिंदी फर्राटे से बोलते हैं, क्या हुआ ये अप्सरा लिख रही समधन के साथ दोनों समाधान। दूसरी बात हम भी नोटिस किए कि जब नोज पिन लेकर बैठी थी तब बोली थी ये डायमंड का है, 2-3 दिन पहले कह रही थी मैं डायमंड का खरीदूंगी, कुछ भी नहीं है, चलो ये ठीक है। डायमंड वाली बात को फिलहाल तो इग्नोर करते हैं। दूसरा मैं कमेंट लेना चाहूंगी जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा, इनका तो नाम कुछ वैसा ढंग का आ नहीं रहा है, बट ठीक है, मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। प्लीज श्वेता जी, आपसे अनुरोध है कि इस गाली दिया है उन्होंने, परिवार से मर्यादा शब्द का अर्थ पूछे। एक फिर इन्होंने एक अब्यूजिव चीज लिखी है कि भी मर्यादा होती है पर कीचड़ फैमिली की नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जो किरण जी ने लिखा था बिहार वाले कमेंट, उसमें बहुत सारे लाइक्स थे, बहुत सारे मात्रा में। तो मैं इनको बताना चाहती हूं कि हर एक बिहारी ऐसा नहीं होता जैसे ये नीच लोग हैं, हर एक बिहारी कीचड़ नहीं होता डेफिनेटली। किरण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है? ऑफकोर्स सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय एक टाइम में पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम करता था और वो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में है और इस चीज पे हमें प्राउड है। क्या आप लोगों ने अशोक सम्राट का नाम सुना है? सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, और वो चक्रवर्ती अशोक सम्राट हमारे बिहार से हैं। इस चीज पे प्राउड है हमें। इस बात का दुख है कि ये लीचड़ और कीचड़ और नीच फैमिली हमारे बिहार से हैं। इट मीन्स ये नहीं कि हर एक बिहारी इनकी तरह कीचड़ है। ये बिहार ही है जिसकी संस्कृतियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसमें हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली जैसे बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। अब इस नीच फैमिली को हिंदी नहीं बोलने आ रहा, इस नीच फैमिली को हिंदी नहीं लिखने आ रहा, तो पता नहीं ये किस जगह पे रह करके पले बढ़े हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है। हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी, और हम, जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरे मुंह से हमेशा मैं की जगह हम निकलता है, तो ये हमारे बिहार की लैंग्वेज है जहां पे मैं नहीं हम होता है। मैं का मतलब सिर्फ और हम का मतलब बहुत सारे लोग। तो ये बिहार है जो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता, वो समझता है हम मतलब पूरे बिहार वासी। ऑफकोर्स किरण जी, आप धार्मिक होंगी। क्या आपने बुद्ध धर्म, जैन धर्म का नाम सुना है? ये बुद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय भी हमारे बिहार से हुआ है और इस चीज पे प्राउड है हमें कि हम बिहारी हैं। हम बिहारी हैं, बहुत प्राउड से बोलते हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मैं की जगह हम बोलने पे खुद पे प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। आपने जरूर सुना होगा गौतम बुद्ध का नाम। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया से की थी। इसी वजह से एज अ बिहारी हम प्राउड करते हैं कि हम बिहारी हैं। तो प्लीज बिहार को हर बात में घुसेड़िए मत, क्योंकि एक कैरेक्टरलेस लोगों का एक झुंड बनके एक परिवार के रूप में आ गया है, जो कि अपने परिवार की नीचता हर दिन 10-10 वीडियो में परोस रहा है, जिनकी कैरेक्टर की छीछा लेदर हो गई है, जिनके यहाँ पे ना ढंग के खाना खाने आते हैं लोगों को, ना बनाने आते हैं, जो घर मतलब उनके किचन और बेडरूम से 1000 गुना साफ हमारे वॉशरूम रहते हैं। हम उस बिहार से हैं। ये गंदे हैं, इट मीन्स ये नहीं कि पूरे के पूरे बिहारी गंदे हैं। बिहार का नाम दुनिया भर में बहुत ऊंचा है किरण जी। मैं बहुत प्यार से आपको बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आइंदा से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज हमारे बिहार को कुछ मत बोलिए। अगर आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है इनकी वीडियो देख करके, लोगों को इकट्ठा कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी चल दूंगी, इनके घर में घुस के इनको जूता मार के आएंगे, लेकिन प्लीज आप बिहार को बदनाम मत कीजिए। आपके घर में नोट आते होंगे ना किरण जी,
उसमें महात्मा गांधी की फोटो बनी हुई देखी होगी ना आपने, आप एवरीडे देखते होगे, डेली बेसिस पे उसकी जरूरत पड़ती है। वो महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई उसी बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। आपने ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपके बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे या आपके बच्चे पढ़ चुके होंगे, मुझे नहीं पता आपका एज क्या है। और जो सत्याग्रह की लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो कुछ टाइम के बाद एक टाइम पे बहुत बड़े आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था। तो आप जब इस तरीके की बात अगेन एंड अगेन करती हैं तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि हम बिहार की मिट्टी को पूजते हैं। मैं अभी रह नहीं रही हूं, मेरा ससुराल बिहार में नहीं है, मेरा ससुराल झारखंड में है। बट एज अ बिहारन खुद पे कितना प्राउड है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती हूं। एक बिहार से निकला हुआ आदमी भारत का पहला राष्ट्रपति बने। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो ये तो जीके की चीज है जो हर किसी को पता है। आपको पता है वो बिहार के सिवान जिले से थे और हमारी बदकिस्मती है कि उसी सिवान जिले से ऐसे कीचड़ लोग आ रहे हैं। ऑडियंस को कह रही हूं मैं, आंखें खोलो, देखो कैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का नाम ये लीचड़ कीचड़ नीच फैमिली किस तरीके से बदनाम कर रही है। एक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे बिहार से, और एक ये नीच फैमिली है जो हर तरह की नीचता परोस चुकी है। एक भी नीचता अब बची नहीं है, क्योंकि फ्रॉड आ गया, चरित्रहीनता आ गया। अब कुछ दिन में बस चोरी चकारी आना बचा है और बहुत जल्दी आई थिंक वो भी आ जाएगा। आपने ये क्वेश्चन किया ना किरण जी कि बिहार के स्कूल में हिंदी पढ़ाए जाते हैं कि इंग्लिश। यूपीएससी का नाम तो सुना होगा ना, सिविल सेवा परीक्षा। सबसे ज्यादा हर साल, ये नहीं कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार नहीं, रिकॉर्ड रहा है। आप गूगल कीजिए, हर साल सबसे ज्यादा परीक्षार्थी बिहार के होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईएएस आईपीएस जैसे पोस्ट को पाते हैं और पूरे बिहार का नाम और रोशन करते हैं। और किसी एक गांव का बच्चा अगर यूपीएससी आईएएस क्रैक करता है ना, पूरे बिहार का सीना चौड़ा होता है कि ये है हमारे बिहार का बेटा, ये है हमारे बिहार का भाई। समझ गई आप? और हम अपने बच्चों को घर बैठे उनकी पिक्स दिखा दिखा करके एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा देखो ये भैया हैं, बेटा देखो ये चाचू हैं, ये देखो ये बिहार के हैं, इन्होंने कितने बड़े एग्जाम को क्रैक किया है और आपको भी इसी रास्ते पे चलना है। और एक चीज बता दूं किरण जी, दुनिया भर में हमारा जो बिहार है ना, वो प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है और वो पुरानी प्राचीन मंदिर भी बिहार में है। हर एक चीज में आप जिस तरफ जाओगे उसमें बिहार का झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा है। और बहुत सारे बिहारी, मैं दुनिया भर की बात क्या करूं, मेरे अपने ही घर के कितने सारे कजिन लोग आउट ऑफ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट उनको भी एज अ बिहारी होने पे प्राउड है। आप एक घटिया लोगों, अब मैं इन लोगों को क्या नाम दूं, मैं गाली नहीं दे सकती। इन लोगों को जितना नीच से नीच दर्जे का, मेरा मानना है कि इस फैमिली से गंदी और कोई फैमिली हो नहीं सकती, और कोई फैमिली हो नहीं सकती। इन्होंने गंदगी दिखाई है, इन्होंने गंदगी परोसी है। इट मीन्स ये नहीं कि सारे बिहारवासी गंदे हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें जो मैंने आपसे बहुत सारी चीजें शेयर की। अब आते हैं इनके जो आप पारिवारिक रिश्तों को देखती हैं, इनके जो पारिवारिक रिश्तों को देखती हैं ना, आपको क्या लगता है कि बिहार की हर सास बहू ऐसी होती है? नहीं, बिहार की बहुएं अपने सास ससुर को यहाँ पे बिठाती हैं, उनको लिटरली प्यार होता है, अपनी सास से बहुत प्यार होता है। उनकी सास जब थोड़ी सी बुजुर्ग हो जाती है ना, तो वो अपने मायके बहुत बहुत दिनों तक नहीं जा पाती हैं।
उनके मम्मी पापा बीमार रहते हैं और बेटी जब फोन करती है ना कि आ जाओ, तबीयत नहीं ठीक है, मैं आ जाऊं 2-4 दिन के लिए, तो मम्मियां कहती कि नहीं बेटा, मैंने दवाई खाई है, मैं ठीक हो जाऊंगी, टेंशन मत लो। वहां भी तो तुम आ जाओगी तो तुम्हारी सास को दिक्कत होगी, वो कैसे मैनेज करेंगी। हम उस बिहार से हैं जहां पे बेटियों को विदा करते समय उसका बाप बोलता है कि बेटा, मेरे सर की पगड़ी तुम्हारे हाथ में है, मेरे इज्जत को बनाए रखना, कभी मेरा सर अपने ससुराल में झुकने मत देना। हम उस बिहार से हैं जहां पे हमारी बच्चियां 7-8 साल की होती है ना, और उसी टाइम से हम उसको सिखाने लगते हैं कि बेटा, पढ़ाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो चलेगा, रिजल्ट थोड़े ऊपर नीचे हो चलेगा, कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए बेटा, नहीं तो तुम्हारे पापा जी नहीं पाएंगे। तुम्हारे कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मां जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा। अगर तुमने हमारा नाम खराब किया तो तुम्हारी मां जी नहीं सकेगी, बेइज्जती के साथ तुम्हारी मां जी नहीं सकेगी। हम उस बिहार से हैं किरण जी, जहां पे आप छोटे से बच्चे से, लिटरली 5 साल के बच्चे से अगर पूछोगे ना कि बेटा बड़े होगे तो जॉब करोगे तो आप उस पैसे का क्या करोगे, तो बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने दादाजी और नाना जी को फ्लाइट से लेकर के आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ कंट्री घुमाने ले जाऊंगा। बच्चा ये आंसर नहीं देता कि मां मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, नहीं, बच्चा ये बोलता है कि मैं दादी मां के लिए ये खरीदूंगी मम्मा। हम उस बिहार से हैं, हम उस बिहार से हैं किरण जी, जहां पे लड़कियां 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल ज्वाइंट फैमिली चलाती हैं, और जिस तरीके से मशीन चलता है ना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जो 24/7 जो चलते रहता है, उस तरीके से बिहार की महिलाएं अपने पैर का चक्का घुमाते रहती हैं। हर किसी को खाना देना है, उनके पसंद का बनाना है। बिहार की बहुएं अपने इन लॉज के कपड़े धोती भी हैं, प्रेस भी करती हैं, और वो कहीं जाने लगते हैं तो उनको निकाल के देती भी हैं कि ये पहन के जाइए। समझिए आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने बिहार का परिभाषा इस तरीके से दिया है कि भाभी देवर के ऊपर चढ़ के नाच रही है, तो क्या हमारा बिहार ऐसा है? हमारा बिहार ऐसा है? नहीं, हमारे बिहार के रिश्ते ऐसे हैं ना कि हर एक काम के लिए भाभी देवर को कॉल जरूर करती है, ऐसे काम के लिए जो उसके हस्बैंड नहीं करेंगे। उनको डांटेंगे कि फालतू के पैसे बर्बाद मत किया करो, कितनी शॉपिंग करनी है, कितने सामान खरीदती हो, तो ऐसी चीजों के लिए भाभियां देवर को कॉल करती है कि बउआ ये ला दीजिए, और अपने भैया को मत बोलिएगा। लेकिन मर्यादा इतनी होती है ना किरण जी कि देवर अपनी भाभी के बेडरूम में नहीं घुसता है, बेडरूम के बाहर से ही पूछता है कि क्या काम था, क्या लाना है, बेडरूम के अंदर नहीं घुसता है। आप उन चरित्रहीन लोगों को देख करके पूरे बिहार का आंकलन मत कीजिए। हम उस बिहार से हैं जहां पे भाभियां अपने देवर को अपने बेटे के समान समझती हैं। और सिर्फ ये सब बोलने की बातें नहीं है किरण जी, ये मैं जो बोल रही हूं, ये मैं एवरीडे इस चीज को मैं जीती हूं। समझिए, कोई भी गलत, चलिए बाकी सारी चीजें छोड़िए, बिहार वो जगह है, ऐसा एग्जाम्पल भी आया है। आपको क्या लग रहा है लप्पू रंगीला जी कैरेक्टरलेस हैं, झुल्लन देवी कैरेक्टरलेस हैं, तो पूरी बिहार की जो जनता है सारी ऐसी है? नहीं, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं कैमरे पे। बिहार में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार ही सही है, लेकिन पूरा बिहार गलत भी नहीं है। लप्पू रंगीला और झुल्लन देवी जैसे चरित्रहीन लोग और हैं बिहार में, लेकिन बिहार ने एक ऐसा एग्जाम्पल भी सेट किया है ना, जो कि अगर देखा जाए तो सही भी है, गलत भी है, आप इसका फैसला कीजिएगा। उस बिहार में ना, जब
लड़की की कदम लड़खड़ा जाती है और उसने कुछ गलत कर दिया होता है ना, भट्ठी जानती हैं जिसमें ईंटा पकती है, भट्ठी जानती होंगी ना जिसमें ईंटा पकती है, जीवित को, समझ गई। हालांकि ये, अब मैं इसको गलत मानूं कि सही मानूं ये नहीं पता, बट बिहारियों के लिए इज्जत इतना महत्वपूर्ण है, समझिए आप। बिहार की लड़कियां जब हाई स्कूल में जाती हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में जाती हैं एजुकेशन के लिए, तो उनकी मम्मियों को उनकी पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का होता है कि बच्चे का कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, समझी। उस बिहार से हैं। तो ये जो भी लोग बिहार से रिलेटेड कुछ भी गलत कमेंट्स करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मत किया कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बिहारी लोग हैं, जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, वो जरूर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। बिहार ऐसा नहीं होता है जैसे आपने लप्पू रंगीला जी को देखा कि अपने भाई के पेरेंट्स को आलतू फालतू की चीजें बोल दी, जरूरत पड़े तो गाली दे दी। बिहारी वो नहीं होते, पता है। बिहारी, जो बिहार की जो बेटियों के जो फादर होते हैं ना, वो अपने दामाद से ज्यादा अपने दामाद के पिता से बात करते हैं, अपने दामाद के भाई से बात करते हैं। ऐसा है हमारा बिहार, समझिए आप। जहाँ पे हर एक रिश्तों को पूजा जाता है, हर एक रिश्ते की अपनी मर्यादा है। बहुत खूबसूरत है हमारा बिहार, बहुत प्यारा है। आपने जितना सोचा नहीं होगा ना, उतना प्यारा है। सो दैट्स इट। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। और क्योंकि मैंने किरण जी को इस विषय में आंसर देना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ना अगेन एंड अगेन ये चीज़ें हो रही है, दैट्स वाई। और जो भी लोग बिहारी होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे बिहारी मुझे देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने थॉट्स मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज़ पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी किसी बात से, कौन सी बात से बुरा लगा और आप किस बात से सहमत हो गाइस।